क्या आत्मा सिर्फ एनर्जी है या वो कॉन्शियसनेस है, या फिर ये दोनों भी अधूरी समझ है? क्योंकि आजकल हर जगह आपको सुनने को मिलता है हम सब एनर्जी हैं, सब वाइब्रेशन है। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि इसे इतना गहराई से क्यों समझाते? इंडियन फिलॉसफी कुछ और भी कहती है, कुछ ऐसा जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस दोनों से भी डीपर है। और अगर आपने इसे सही समझ लिया तो मैं कौन हूं, ये सवाल सच में खत्म हो जाता है। असल कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। हम मॉडर्न लैंग्वेज से एंशिएंट ट्रूथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। साइंस कहता है सब एनर्जी है, साइकोलॉजी कहती है माइंड और कॉन्शियसनेस है। लेकिन वेदांत इन दोनों को ऑब्जर्व करता है और एक कदम पीछे जाकर एक बहुत सीधा सवाल पूछता है, जो एनर्जी को जान रहा है, जो माइंड को देख रहा है, वो कौन है? यहीं से आत्मा की समझ शुरू होती है। अभी इस वक्त आपके अंदर थॉट्स चल रहे होंगे, कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी उठ रहे होंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करो, आपको पता है कि मेरे अंदर थॉट्स चल रहे हैं। यहीं से समझ शुरू होती है। आत्मा को समझने का सबसे सीधा तरीका है ऑब्जर्वर यानी साक्षी के रूप में समझना। जब आप सोचते हो तो कौन जानता है कि मैं सोच रहा हूँ? जब आप दुखी होते हो तो कौन ऑब्जर्व करता है कि मुझे दुख हो रहा है? थोड़ा रुक कर देखो, वो फीलिंग अलग है और जो उसे देख रहा है वो अलग है। वही आत्मा है। आत्मा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप देख सकते हो, बल्कि वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से देखना पॉसिबल है। जैसे आंख सब कुछ देख सकती है लेकिन खुद को डायरेक्टली नहीं देख सकती, वैसे ही आत्मा हर अनुभव को इल्यूमिनेट करती है लेकिन कभी खुद एक्सपीरियंस अनुभव का हिस्सा नहीं बनती। यही बात हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं। भगवत गीता के अध्याय 2 और 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आत्मा अमर है, बल्कि इससे भी गहरी बात है। आत्मा कोई प्रोसेस नहीं है, वह ना पैदा होती है न खत्म होती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखो। आपका शरीर बचपन से अब तक पूरी तरह बदल गया है। आपके थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस सब बदल गए हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मैं हूं का एहसास। वही कांस्टेंट मैं आत्मा का डायरेक्ट संकेत है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 22वें श्लोक में, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, यानी जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसका डीपर मतलब ये है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बॉडी, शरीर तक सीमित नहीं है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही क्लियर होता है। लोग कहते हैं आत्मा ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा हमेशा चेंज होती है। वो हीट, लाइट, मोशन में कन्वर्ट होती है। अगर आत्मा एनर्जी होती तो वह भी बदलती, लेकिन शास्त्र कहते हैं आत्मा अविकार है, अनचेंजिंग है। फिर लोग कहते हैं आत्मा कॉन्शियसनेस है। ये थोड़ा करीब है लेकिन पूरा नहीं। जो कॉन्शियसनेस हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं वह माइंड से जुड़ी होती है, थॉट्स और इमोशंस के साथ। जब माइंड एक्टिव है अवेयरनेस दिखती है, जब माइंड डीप स्लीप है वह अवेयरनेस गायब सी लगती है। लेकिन आत्मा उस स्टेट से भी परे है। आत्मा वह है जो कॉन्शियसनेस को भी प्रकाशित करती है। इसे एक सिंपल लेकिन गहरे उदाहरण से समझो। मान लो एक मूवी चल रही है, स्क्रीन पर फायर है, पानी है और इमोशंस भी है, लेकिन स्क्रीन खुद कभी नहीं बदलती। अब ध्यान से देखो, मूवी आती है और चली जाती है, लेकिन स्क्रीन हमेशा रहती है। मूवी मतलब थॉट्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स, स्क्रीन मतलब आत्मा। जब तक आप खुद को मूवी समझ रहे थे इसलिए हर सीन आपको डिस्टर्ब करता था, लेकिन असल में आप स्क्रीन हो जो सब कुछ होती हुई देख रही है। तो फिर ये समझ इतनी रेयर क्यों है? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बाहर लगा रहता है। हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, अचीवमेंट्स को देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि देखने वाला कौन है। और यही सबसे सटल शिफ्ट है। इसलिए लोग इसे आसान शब्दों में सिंप्लीफाई कर देते हैं कि एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, जो सुनने में अच्छा भी लगता है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताता। अब इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट मत रहने दो, थोड़ा फील करके देखो। जब भी कोई थॉट आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस नोटिस करो ये थॉट आया है, फिर इमोशंस आए हैं, उसे भी ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे एक गैप दिखने लगेगा आप और आपके अनुभवों के बीच, और एक मोमेंट पर साफ दिखेगा सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदल रहा है। वही स्थिर प्रेजेंस है, वही साक्षी है और वही आत्मा है। इंटरेस्टिंगली मॉडर्न साइंस में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये संकेत देते हैं कि ऑब्जर्वर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेदांत इससे भी आगे जाता है।
वो कहता है ऑब्जर्वर सिर्फ पार्ट नहीं है रियलिटी का, ऑब्जर्वर ही अल्टीमेट रियलिटी है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछो मैं कौन हूँ, तो जल्दी उत्तर देने की कोशिश नहीं करना है, बस रुक कर देखना है जो ये सवाल पूछ रहा है वो कौन है। क्योंकि शायद आप वो नहीं हैं जो आप समझते आए हैं, आप वो हैं जो हर सोच हर अनुभव को होते हुए देख रहा है।